किसको दिया, गुरुदेव को यदि हमने दिया तो गुरुदेव उसी अनुपात में हमें लौटा करके जाते हैं। इस समय में गुरुदेव कह रहे हैं हर व्यक्ति से कि ये जो 2026 की शताब्दी है वो हम लोगों के लिए इस आह्वान को लेकर के आ रही है कि अखंड दीपक की ज्योति को हम लोग घर घर तक पहुंचा करके आए। हर घर तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इसी क्षण से सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए न योजना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, न समय का इंतजाम करने की आवश्यकता है और न ये सोचने की आवश्यकता है कि कब करें कैसे करें। गुरुदेव ने पुकारा है, हमें शुरू हो जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो अखंड दीपक की ज्योति है वो इस धरती से अवतरित नहीं होती, वो दूसरी जगह से होती, उसकी कक्षा भिन्न है। मुझे याद है कि गुरुदेव के पास जो आए डॉक्टर देखने के लिए, गुरुदेव की आंख में कैटरेक्ट था, बोले ऑपरेशन करना है। चश्मा रखा रहता था, आप सबने देखा होगा। गुरुदेव का चश्मा उन्होंने देखा चेक करने के लिए, तो बोले गुरुदेव इसमें तो पावर दूसरी है, आपकी आंख में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम नॉर्मल है। तो गुरुदेव क्या बोले, तो कोई छोड़ गया था, मैंने ऐसी आंख पे लगा लिया है। तो बोले फिर आप देखते कैसे और लिखते कैसे? तो गुरुदेव बोले बेटा मैं इन आँखों से नहीं लिखता हूँ, जिन आँखों से लिखता हूँ वो दूसरी, इसको लिखने के लिए दिव्य प्रवाह की आवश्यकता है। और गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले ये जो लिखता हूँ और जो अखंड दीपक में बसता है उसका प्रवाह दूसरी कक्षा से अवतरित होता है। और वो जो प्रवाह है दोस्तों, शांति कुंज के कण कण के अंदर घुल गया है। गुरुदेव का आप उस आलेख पढ़ेंगे, ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं, तो उसमें गुरुदेव ने क्या कहा? ये कहा कि माली बाग लगाने के बाद बाग छोड़ करके भाग नहीं जाता है, ये बाग हमने लगाया है। हमारे जाने के बाद इस शांति कुंज के परिसर के कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर हम समा जाएंगे। और इसकी अनुभूति, इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, गुरुदेव ने कहा इसकी अनुभूति यहाँ आने वाले हर आगंतुक को, हर निवासी को बारंबार होती रहेगी। और हम अपने आप से पूछ करके देखें, आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो गुरुदेव के साथ सामीप्य को अनुभव नहीं करता हो। किसी को आप ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि हम ये महसूस नहीं कर पाते कि गुरुदेव नहीं है, हर क्षण तो हमारे पास। इस भाव को व्यक्ति अपने मन के अंदर गहरा अनुभव कर पाता है कि वो यहाँ है। उन लोगों से पूछ करके देखिए जो गुरुदेव के जाने के बाद, जिनको कभी शरीर से गुरुदेव को देखने का अवसर नहीं मिला, पर उनकी भावनाओं की प्रगाढ़ता ऐसी है जैसे गुरुदेव से आज सुबह मिल करके आए। वो कहाँ से आया? वो वहाँ से आया जहाँ पर गुरुदेव उनके साथ नित्य निरंतर निवास करते हैं। हम लोग छोटे थे तो एक व्यक्ति थे, उनकी कोई बात किसी को बुरी लगी होगी, तो वो क्या हुआ 10-15 दिन तक उनकी रिकॉर्डिंग करते रहे। करने के बाद गुरुदेव के पास टेप रिकॉर्डर ले गए, छोटा डिक्टाफोन आता था, उसमें रिकॉर्ड करके ले गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ। तो गुरुदेव हंसे, बोले बेटा ऐसा है, तू 10-15 दिन इसमें लगा के आया तो इससे 2 बातें पता चलती हैं। क्या? एक तो तू खाली है, तेरे पास काम नहीं, 10-15 दिन में तू यही करता रहा कि रिकॉर्डिंग ही करता रहा। दूसरा, इतना ही समय तूने यदि सच्चिंतन में लगाया होता, साधना में लगाया होता, तो तेरा भी कल्याण होता, दूसरे का भी होता। वो समय तो कुचिंतन में चला गया, दुर्भाव में चला गया। और तीसरी बात इतनी प्यारी बोले गुरुदेव, बोले कि बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है ये जानने के लिए मुझे तेरी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं। शांति कुंज, गुरुदेव बोले शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पे मक्खी भी बैठती है तो मुझे पता चल जाता है। वो जो शरीर है उसको गुरुदेव सुरक्षित रख करके गए अखंड दीपक की लौ के अंदर, उसकी ज्योति के अंदर गुरुदेव उपस्थित हैं। और उस लेख में गुरुदेव ने क्या कहा? हमारी ज्योति और फैलेगी। ध्यान से सुनिएगा, हमारी ज्योति और फैलेगी। मिशन तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम दोनों की स्थिति, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, हम दोनों की स्थिति धनुष पर प्रत्यंचा की तरह से तनी हुई है और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेगी। ये जो शब्द है हमारी ज्योति और फैलेगी, मैं कहूँगा दोस्तों हमारे लिए वसंत पंचमी का संदेश है। हमारी ज्योति और फैलेगी। गुरुदेव कह रहे हैं हमारी ज्योति को और फैलाने की आवश्यकता है। उस संदेश को हमें संदेश की तरह से नहीं,
निर्देश की तरह से लेने की आवश्यकता है। हमारे को ये सोचने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने हमें सीधे हमारे लिए सन 2026 की कार्य योजना दे दी है। गुरुदेव के अखंड दीपक की ज्योति को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। आप सोच करके देखिए, एक बार मन में विहंगम दृश्य अपने ला करके देखिए कि यदि घटना ऐसी घटे कि अखंड दीपक की ज्योति से एक बड़ी सी मशाल को हम जलाएं, एक बड़ी सी मशाल जले और क्षेत्र के जितने संगठन हैं, जितने प्रज्ञा संस्थान हैं, जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो उस ज्योति के अंश को लेकर के आए, ज्योति से ज्योति को जलाएं, एक घर से दूसरे की जलाएं, एक परिवार से दूसरे परिवार की जलाएं। और सन 2026 से लेकर 20 वर्ष तक का समय ऐसा है कि इस भारत भूमि के अंदर हर घर के अंदर यदि पूजा का दीपक जल रहा हो तो व्यक्ति गर्व के साथ कह सके कि हमारे घर की जो ज्योति है वो अखंड दीपक की ज्योति से निकल करके आई। हमें ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है, हमें ऐसी सोच पैदा करने की आवश्यकता है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि यदि पूरे विश्व में, हर घर में, हर परिवार में, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, लोगों के घरों से लेकर लोगों के मनों तक कहीं पर भी यदि अंधकार है तो उस अंधकार को अखंड दीपक के प्रकाश के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर होना पड़े। जो भाव है वो ये है।